नमस्कार दोस्तों, वंदना भोजक चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ फेसिंग मकान वास्तु अनुसार कैसे बना सकते हैं। और नॉर्थ फेसिंग मकान आज मैं ये नक्शा भी दे रहा हूं। ये आपको 40 बाई 34 फीट का मकान है और ये वास्तु अनुसार हम कैसे बना सकते हैं इसकी पूर्ण मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। कृपया इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आज का जो ये मैप है वो उत्तर फेसिंग मकान के लिए ही है। यदि आपके भी ज़मीन प्लॉट या आपकी भूखंड है वो उत्तरमुखी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारा उत्तरमुखी मकान होने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि उत्तर और पूरब दिशा के अंदर दोनों दिशाएं एक ऐसी दिशाएं होती है जिनके अंदर हम खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि वास्तु अनुसार ज़्यादा संख्या में रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम उत्तर फेसिंग मकान कैसे बनाएं। दोस्तों, आपके उत्तर की तरफ गैलरी रखनी है, खाली जगह रखनी है। पूरब के अंदर भी खाली जगह होनी चाहिए, दक्षिण के अंदर भी थोड़ी खाली जगह रखनी चाहिए और पश्चिम के अंदर भी थोड़ी खाली जगह, खाली स्थान रहना चाहिए। ये पश्चिम के अंदर गैलरी है, इसके बाद उत्तर के अंदर भी गैलरी रखनी चाहिए और पूरब दिशा के अंदर भी गैलरी रखनी चाहिए और दक्षिण दिशा के अंदर भी गैलरी रखनी चाहिए। दोस्तों, बात कर रहे हैं 40x34 का वास्तु अनुसार मकान का निर्माण कैसे करना है। दोस्तों, हम जैसे आपको बताते हैं कि साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम हम रखे हुए हैं। इस नक्शे के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ये साउथ वेस्ट के अंदर हमारा बेडरूम हो गया। यहाँ पर बेडरूम हम रख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों, उत्तर दिशा वाली जो गैलरी है वो हम 5 फीट चौड़ाई इसकी रख सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। इस गैलरी की जो उत्तर दिशा की तरफ गैलरी है उसकी 5 फीट चौड़ाई हम रख सकते हैं। पूरब दिशा के अंदर दोस्तों हम 9 फीट गैलरी हमें रखनी चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर 2.5 फीट की गैलरी आपको रखनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। पश्चिम दिशा के अंदर आप 4.5 फीट की गैलरी रखते हो तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, ये तो गैलरी का माप दिया है मैंने उत्तर फेसिंग मकान के लिए। अब हम बात करते हैं कि बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट के अंदर ही होना चाहिए और बेडरूम की चौड़ाई, हम लंबाई चौड़ाई कितनी रख सकते हैं वास्तु अनुसार। तो बेडरूम की लंबाई चौड़ाई हम 11 इंटू 9.5 रख सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। बेडरूम की लंबाई चौड़ाई 11 इंटू 9.5 हम वास्तुशास्त्र के अनुसार रख सकते हैं। और बेडरूम के जस्ट पास में, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में, यानी वेस्ट की तरफ हम यहाँ बच्चों का छोटा रूम रख सकते हैं। यहाँ पर हम बच्चों का कमरा रख सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। बच्चों का रूम यहाँ पर हम दे सकते हैं। और इस बच्चे के रूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो हम 6.5 इंटू 7 रखते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, इसके जब हम बच्चों का रूम यहाँ पर बनाते हैं तो इसके पास में ही वेस्ट और नॉर्थ के अंदर आपको अतिथि कक्ष यानी गेस्ट रूम यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पर गेस्ट रूम दे सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। यहाँ पर गेस्ट रूम आप रख सकते हो। गेस्ट रूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो 11 इंटू 9.5 आपको रखनी चाहिए। 11 इंटू 9.5 फीट आप रख सकते हो। दोस्तों, गेस्ट रूम के जस्ट पास में आपको यहाँ पर गैलरी देनी चाहिए। एक यहाँ पर गैलरी आपको रखनी चाहिए जो हमारा नॉर्थ की तरफ
यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ की तरफ हमारा एंट्रेंस यहाँ पर हम दे सकते हैं और ये हमारे घर का मुख्य द्वार होगा। और इस एंट्रेंस के जस्ट ठीक सामने हमें प्रवेश द्वार नहीं देना है। इस जगह को थोड़ा छोड़ करके यहाँ पर हम प्रवेश द्वार दे सकते हैं। घर का एंट्रेंस यहाँ पर रख सकते हैं और घर का एंट्रेंस की जो लंबाई है वो आप 5 फीट रख सकते हो। दोस्तों, एंट्रेंस के जस्ट पास में यहाँ पर आप अध्ययन कक्ष या रूम बना सकते हो। यहाँ पर अध्ययन कक्ष देते हो तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी वास्तुशास्त्र के अनुसार। अध्ययन कक्ष यहाँ पर आप दे सकते हो। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको 9.5 इंटू 9.5 रखनी चाहिए। और यहाँ पर हम पूजा घर भी दे सकते हैं, तो पूजा घर आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ इस तरह से आप पूजा घर की भी व्यवस्था यहाँ वास्तु अनुसार रख सकते हो। दोस्तों, बैठक जो अध्ययन कक्ष है, अध्ययन कक्ष के जस्ट पास में आप यहाँ पर बरामदा दे सकते हो। यहाँ पर बरामदा आप यहाँ पर रख सकते हो। बरामदे की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप 6.5 इंटू 6.5 रखते हो तो बहुत अच्छा होगा। 6.5 इंटू 6.5 का आप बरामदा भी यहाँ पर एक दे सकते हो, जो ईस्ट और ईस्ट साउथ के बीच में होगा। और बरामदा के जस्ट पास में यहाँ पर ईस्ट साउथ यानी आग्नेय कोण के अंदर हम किचन की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर हम किचन दे सकते हैं। किचन की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप 9.5 इंटू 6 रखते हो तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, ये हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है। इस ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखना चाहिए, जिसको हम आंगन भी कहते हैं। ये आंगन हो गया हमारे घर का। ब्रह्म स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, अब इस मकान के लिए सीढ़ियाँ आप कहाँ दे सकते हो, तो इस मकान के लिए जैसे मैं बताता हूँ कि सीढ़ियाँ साउथ वेस्ट के अंदर ही देनी चाहिए। तो सीढ़ियाँ आप यहाँ पर घर के बाहर दे सकते हो। जो सीढ़ियाँ यहाँ आपके दक्षिण की ओर चढ़ती हुई होनी चाहिए। इस तरह से आप सीढ़ियाँ घर के बाहर दे सकते हो। दोस्तों, इधर साउथ वेस्ट के अंदर यानी हमारे घर के बाहर की तरफ और हमारे बाउंड्री वाल के अंदर यहाँ पर हम शौचालय दे सकते हैं। यहाँ पर हम शौचालय बना सकते हैं। यहाँ पर शौचालय हम दे सकते हैं और यहाँ पर शौचालय के जस्ट पास में ही यहाँ पर सेप्टिक टैंक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सेप्टिक टैंक भी देते हैं तो ये वास्तु अनुसार बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, अब एक बार जो मुख्य टॉपिक्स है वो मैं आपको पुनः बता देता हूँ। दोस्तों, ये मैंने नक्शा दिया है, ये उत्तरमुखी मकान के लिए दिया है। उत्तरमुखी मकान के अंदर वास्तु अनुसार हम कैसे निर्माण कर सकते हैं अपने सुंदर सा मकान का, अपने सुंदर सा घर का। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमें पूरब दिशा में जगह ज़्यादा छोड़नी चाहिए। यानी मान लीजिए ये हमारा बाउंड्री वाल है मकान का और बाउंड्री वाल के अंदर 9 फीट जगह पूरब दिशा में छोड़नी चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में छोड़नी चाहिए। और बाउंड्री वाल के उत्तर वाली जो दिशा है इसके अंदर हमें 5 फीट की गैलरी रखनी चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर हमें 4.5 फीट की गैलरी ही रखनी चाहिए। और फिर दक्षिण की ओर हमें 2.5 फीट की गैलरी रखनी चाहिए। इसके बाद हम जो बाउंड्री वाल है इसके पास में निर्माण करेंगे शौचालय का और सेप्टिक टैंक का। तो हम अपने घर से बाहर और बाउंड्री वाल के अंदर वेस्ट नॉर्थ के अंदर शौचालय का निर्माण करेंगे और यहाँ सेप्टिक टैंक का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, जो सीढ़ियाँ हैं वो हम अपने घर के बाहर और हमारे घर की जो बाउंड्री वाल है इसके अंदर हम यहाँ पर सीढ़ियों दे सकते हैं। जीना यहाँ पर हम दे सकते हैं। जीना देने के बाद दोस्तों
जैसे वास्तु के अंदर बताया जाता है कि साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम देना चाहिए, तो हमने साउथ वेस्ट के अंदर बेडरूम दिया है। और बेडरूम साउथ वेस्ट के अंदर देने के बाद में जस्ट बेडरूम के पास में यहाँ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में बच्चों का रूम हमने यहाँ दिया है। बच्चों के रूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो 6x7 फीट हम रखे हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों बच्चों के बेडरूम के बाद हमने यहाँ गेस्ट रूम दिया है। गेस्ट रूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो 11x9.5 हम रखे हुए हैं। 9.5 फीट हम रखे हुए हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही है। इस गेस्ट रूम के जस्ट पास में हमने यहाँ गैलरी दी है, जो हमारे घर का प्रवेश द्वार है, एंट्रेंस है। गैलरी हम 5 फीट की यहाँ पर दे रखी है। दोस्तों गैलरी के जस्ट पास में हम अध्ययन कक्ष और पूजा घर भी इसके अंदर दे सकते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई 9.5x9 हमने वास्तु अनुसार ही रखी हैं। दोस्तों अध्ययन कक्ष के जस्ट पास में हमने एक बरामदा दिया है। इस बरामदे की लंबाई चौड़ाई 6.5x6.5 रखा है। दोस्तों बरामदे के जस्ट पास में अग्नि कोण के अंदर हमने किचन का निर्माण किया है। और किचन की जो लंबाई चौड़ाई है वो 9.5x6 हमने रखी है। दोस्तों किचन के पास ही आप यहाँ पर स्टोर भी बना सकते हो। किचन के जो सामान होते हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है, उसके लिए यहाँ हम स्टोर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टोर का निर्माण कर सकते हैं। स्टोर की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप 9.5x4 फीट रखते हो, तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। स्टोर आप 9.5x4 फीट का आप रख सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों मैंने ये जो यहाँ चिन्ह दिए हैं, ये जो चिन्ह यहाँ पर मैंने W का चिन्ह दिया है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप अपने घर के लिए खिड़कियाँ रख सकते हो, विंडो रख सकते हो। और ये जो मैंने रिक्त स्थान या खाली स्थान दिए हैं, इसका यहाँ मतलब है कि यहाँ पर आप गेट रख सकते हो, द्वार रख सकते हो। अपने जो अध्ययन कक्ष का द्वार यहाँ रख सकते हो, गेस्ट रूम का द्वार यहाँ भी रख सकते हो, और अंदर आंगन में खुलने वाला द्वार भी रख सकते हो। बच्चों का जो रूम है इसका द्वार यहाँ रख सकते हो। और बच्चों के रूम और बेडरूम के अंदर से होते हुए बच्चे के रूम के अंदर भी आप जा सकते हो, यहाँ भी द्वार रख सकते हो। और एक द्वार यहाँ आंगन में खुलने वाला भी, ब्रह्म स्थान पर खुलने वाला द्वार भी यहाँ रख सकते हो। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सरल तरीके से वास्तु अनुसार उत्तर दिशा वाले मकान के बारे में नक्शा दिया है और मैंने समझाया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ज्योतिष और वास्तु की और भी इससे अच्छी अच्छी जानकारियाँ आगे भी प्रदान करूँगा। दोस्तों आप वंदना भोजक चैनल या फिर कमल किशोर भोजक चैनल या फिर मुरलीधर भोजक चैनल, इन तीनों चैनलों से आप वास्तु और ज्योतिष की संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो मैं आपको यहाँ फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेहनत करके आप लोगों के लिए वास्तु के अनुसार ही सारी चीज़ मैं आपको बड़ी आसानी से समझाता हूँ, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर करें, ताकि सभी इस वास्तु और इस ज्योतिष के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनका बेनिफिट वो लोग भी उठा सकें, उनका भी मकान वास्तु अनुसार बन सकें, वो भी जीवन के अंदर परेशानियों से दूर रह सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।